रविवार की शाम का है। अचानक से प्रोग्राम बना कि चलो सब लोग चलते हैं इस्कॉन टेम्पल, क्योंकि बहुत मन उदास सा हो रखा है। मालूम नहीं क्या हुआ है, कभी कभी दिन एक जैसे नहीं होते हैं। मेरी भी ऐसी ही इच्छा हो रही है, अजीब जैसी। हस्बैंड को भी ऐसा लग रहा था कि हम कहीं मंदिर चलते हैं, मन को सुकून मिलेगा। और फिर हम पहुंच जाते हैं इस्कॉन टेम्पल। रविवार होने के कारण काफ़ी भीड़ थी और मंदिर के अंदर बहुत सफोकेशन सा लग रहा था। तो मंदिर के प्रांगण के बाहर जो बैठने की जगह थी, वहाँ हम लोग बैठ जाते हैं, मैं, मेरे बेटे और हस्बैंड, और हम लोग लगभग 25 मिनट आधा घंटा बैठते हैं। फिर वहाँ से दर्शन करके प्रसाद वगैरह लेते हैं। उसके बाद वहाँ से निकलते हैं। देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ मेरे पीछे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है प्रसाद लेने के लिए। और यहाँ से हम लोग रास्ते से होकर घर आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग। आज है दिन सोमवार। सोमवार कहूँ तो सावन की पहली सोमवारी थी। मैं ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे उठ जाती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड। और बेटा को मैं सोने के लिए छोड़ देती हूँ, और क्योंकि वो लेट नाइट जागता है, कुछ पढ़ता वगैरह है, फिर जाके मॉर्निंग में उठता है 6:30-7 बजे तक। मैं यहाँ धरती माँ को प्रणाम कर लेती हूँ, फिर मैं आगे का जो भी मेरी दिनचर्या है वो मेरी शुरू हो जाती है। और मैं सबसे पहले नहाने ही चले जाती हूँ, क्योंकि मंदिर जाना था। नींद खुल नहीं रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी रात में सोने के लिए, और मेरी इच्छा थी साड़ी पहनने की, पर मुझे लगा मैं शायद नहीं पहन पाऊँगी। हस्बैंड भी बोले देर हो जाएगा तो जल्दी चलो, मुझे ऑफिस 7:30 तक चले जाना है। फिर मैं थोड़ा सा मंदिर की साफ़ सफाई करती हूँ, हल्का सा थोड़ा सा अगरबत्ती दिखाती हूँ, फिर मैं सारे सामान लेकर निकल जाती हूँ मंदिर के लिए। और मंदिर में इतनी भीड़ थी, बहुत देर हो गई थी हमें वापस आने में। और मैं यहाँ थोड़ा सा बर्तन वगैरह धो रही हूँ, क्योंकि हाउस हेल्पर को आने में थोड़ा सा टाइम है, तो जो भी बर्तन मुझे लगना था मैं उतना तो धो ही लेती हूँ। और फिर इसके बाद मैं चढ़ाती हूँ चाय अपने लिए और हस्बैंड के लिए। बट सच कहूँ तो मैं चाय नहीं ले पाई थी, काफ़ी देर हो गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं लंच बना पाऊँगी या नहीं, तो मैं जल्दी से चाय चढ़ा देती हूँ। उसके बाद मैं करने लगती हूँ लंच की तैयारी। और ये तो नाश्ता बोले थे हल्का फुल्का ही लेके जाएंगे, ऐसे कुछ बनाने के लिए नहीं बोले थे। उन्होंने कहा था स्प्राउट फ्रूट्स वगैरह ले लूँगा कुछ, और 1 कप दूध। तो मैं बस यहाँ जल्दी से चाय बनाती हूँ। चाय छानने के बाद रख तो देती हूँ अपनी और इनके लिए, बट पी नहीं पाती हूँ। उसके बाद मैं लग जा रही हूँ, वेजिटेबल कट किया मैंने, चपाती वगैरह बनाई। और मैं देख रही हूँ कि 7 बजे लगभग इतनी तेज़ बारिश हो रही है। फिर मैं हस्बैंड को बोल रही थी अगर थोड़ा भी देर करते तो हम लोग तो फंस जाते और हमारी पूजा रह जाती। पर मुझे इस तरह से बालकनी में खड़े होना बहुत अच्छा लगता है, बारिश देखना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं थोड़ी देर 5 मिनट खड़ी रहती हूँ। और अब हस्बैंड जा चुके थे ऑफ़िस, और मैं 8-9 बजे बैठी हूँ। बेटे को उठाई, वो उसके लिए कॉफ़ी वगैरह बनाई, और तो वो बैठा था सामने, मैं उससे ही बात कर रही थी, थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ अपने आप को। उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने काम में। फिर अचानक से सडन, मतलब ऐसा कुछ हो रहा था 1-2 दिनों से, कि प्रथमेश का एक बेगूसराय से फ्रेंड आने वाला था। तो प्रथमेश ने बोला मम्मी वो काफ़ी दूर से आ रहा। तो मैं बोली ठीक है, जैसा तुम बच्चा हो वैसे ही वो भी है, तो मैं बना देती हूँ खाना उसके लिए भी। तो मैं बनाई थी पूड़ी, आलू की भाजी, रायता और सेवई। और यहाँ आप देखिए, मैं तो मक्खी से परेशान हो गई थी, क्योंकि बारिश के मौसम में इतनी मक्खी आ जाती है, तो मुझे लग रहा था बीमारी हो जाएगी, मैं इसलिए बार बार हटा रही थी। अभी दोपहर का टाइम था, प्रथमेश और उसका फ्रेंड बैठा था खाने के लिए, तो मैं सोची जल्दी से पूड़ियाँ तल देती हूँ, और इधर सेवई, रायता और आलू फ्राई वगैरह प्लेट में निकाल कर रख देती हूँ। जब मैं दोनों बच्चों को दी तो दोनों बच्चों को बहुत पसंद आई दोपहर का खाना, और बहुत खुश था प्रथमेश का फ्रेंड भी। तो बच्चे खा लेते हैं। और मेरा था आज सावन का सोमवारी, तो मेरी फास्ट थी, तो मुझे एकदम प्यास सी लग रही थी, थकान भी हो रही थी। तो मैं पानी लेकर और थोड़ी देर बाद में फ्रूट्स भी ले लेती हूँ। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि आगे रूम में प्रथमेश
कि जो फ्रेंड आए हैं उसका सामान रखा हुआ है, तो मैं चेक करने जाती हूँ कि डोर वगैरह ओपन तो नहीं रह गई। तो मैं देखी सब ठीक ठाक है। तो प्रथमेश का फ्रेंड अपने रूम में चला जाता है और मैं भी फ्रूट्स लेकर अपने रूम में। गुड मॉर्निंग, आज है दिन मंगलवार का और मैं गई थी वॉक पर, मैं और मेरे हस्बैंड। देखिए ये मंगलवार के दिन हल्की फुल्की बारिश की फुहार हो रही थी पटना में। तो पार्क में कुछ कम ही लोग आए हुए थे वॉक के लिए, तो हम लोग तो वॉक कर लेते हैं, इतनी बारिश नहीं हो रही थी। आप सुन सकते हैं चिड़ियों की प्यारी सी आवाज़, मुझे बहुत पसंद है चिड़ियों की चहकने की आवाज़, नदी का किनारा, बारिश। जय सिया राम, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। मैं हूँ आपकी संध्या। तो चलिए, दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज है दिन मंगलवार और मैं भी भगवान की सेवा कर लेती हूँ। वैसे तो भगवान जी की जो स्नान और पूजा थी वो मेरे हस्बैंड ने कर लिया है, जो मेरी सेवा बची हुई है, मुझे कुछ पाठ वगैरह करना है। और मैं नहा धोकर रेडी होकर थोड़ी सी भगवान की सेवा कर लेती हूँ, अपनी पाठ वगैरह कर लेती हूँ। फिर मैं इनको दे देती हूँ इनका लंच। सारी चीज़ें मेरी 7:15 तक हो गई थी लगभग, और इनको दे देती ही नाश्ता, क्योंकि ये बोले थे स्प्राउट्स और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ही खाएंगे। 1 कप दूध के साथ इन्होंने लिया और फिर ये चले गए ऑफिस और मैं लग गई रोज़ की तरह डस्टिंग में। जो भी दिनचर्या थी मेरी शुरू हो गई और कपड़े वगैरह वॉशिंग मशीन में डाल दी। फिर मैं देख रही हूँ कि अरे पौधों में लगता है 2 दिन से पानी नहीं पड़ी और ये वाले बालकनी में बारिश की पानी नहीं आती है। तो मैं पानी लेकर देने लगी। सच कहूँ तो प्रथमेश मुझे कोई काम करने ही नहीं देता, वो सिर्फ अपने पास बिठाता है, या तो टीवी में देखूँ साथ में या तो बातें करूँ। और मैं यहाँ पर बना रही थी चना चाट अपने लिए और प्रथमेश के लिए। इसमें मैं मूंगफली भी डालूँगी, रोस्टेड मूंगफली, चना, मूंग स्प्राउट किया हुआ, धनिया पत्ती डाली मैंने, नींबू, टमाटर, खीरा, ब्लैक सॉल्ट, जीरा पाउडर, सब मिलाकर काफ़ी टेस्टी लगता है। और ये है दोपहर का टाइम, जब मैं कपड़े सूखने डाली थी तो चेक कर रही थी कि ये हो गए हैं या नहीं। और उसके बाद मैं बनाने जाती हूँ फ्राइड राइस, क्योंकि मुझे ना छोटे बच्चों से ज़्यादा बड़े बच्चों को बनाना बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैं सोचती हूँ किसी तरह उसे खाने में अच्छा लगे और वो अच्छे से खाए। तो काफ़ी उसे पसंद आया। मैं यहाँ पर वेजिटेबल ढेर सारा डालकर मैं बनाती हूँ फ्राइड राइस, मुझे काफ़ी पसंद आया। और यहाँ पर लगभग हो गई थी, आप भी लीजिए, टेस्ट कीजिए। अभी हो रही थी शाम की 4 और मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिल पाया था, तो मैं सबसे पहले तुअर दाल जो होती है, अरहर की दाल, उसे मैं ड्राई रोस्ट करके हमेशा रखती हूँ, क्योंकि उसकी टेस्ट भी अच्छी आती है और अभी बारिश के दिनों में कीड़ा लगने का डर नहीं होता है। और यहाँ मैं मूंगफली को सूखा ही भून कर रखी, उसके छिलके उतार कर रखूँगी। चना मसाला वगैरह में काफ़ी अच्छा रहता है उसे खाने पर, और हमें मदद मिल जाती है अगर कोई मेहमान आया तो। आप जैसे मैं रवा को शुद्ध घी में ऐसे थोड़ा सा भून कर रख लेती हूँ, चूड़ा फ्राई कर लेती हूँ, तो कभी मेहमान आए तो आपको एकदम हड़बड़ाहट सी नहीं होगी। आप देख सकते हैं मैंने चूड़ा फ्राई किया, रवा को शुद्ध घी में भून लिया, मूंगफली है, अरहर दाल, इस तरह की चीज़ें मैं करके हमेशा रखती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। और मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ें लेकर आऊँ कि मैं अपने काम को आसान किस तरह से बना पाती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो आप पहले से करके रख सकते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में भी अपने काम को आसान करिए और अपने लिए टाइम निकालिए। ये नहीं कि बस किचन में हम लोग दिन रात, मैं आपको ही नहीं, मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ कि मुझे कभी भी लगने लगता है कि अगर ये चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ, पहले से कुछ बनाकर नहीं रख पाती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाती है। जैसे ये 3-4 चीज़ें हैं। और नाश्ते में सिर्फ चूड़ा फ्राई ही नहीं, आप बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम हेल्दी, जैसे कि गेहूं के आटे की बनी हुई भाखड़वाड़ी या इस तरह की चीज़ें हम बनाकर पहले से रख सकते हैं और हम अपनी लाइफ को बहुत ही आसान बना सकते हैं। अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ और फैमिली के साथ हम एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को इस तरह की चीज़ें करके। तो मैं अक्सर ये चीज़ कर लिया करती हूँ। ये जो दाल है या फिर चूड़ा फ्राई है, मैं सूजी या फिर रवा, इसको आप कर लेते हैं तो आप उसमें हलवा, उपमा और भी कई डिश आप बना सकते हैं इससे, तो इससे आसान हो जाती है। जैसे एक चीज़ और है, हाँ, इमली की चटनी। आप इमली की चटनी जो होती है ना, टमाटर और इमली की चटनी, ड्राई फ्रूट्स वाली खट्टी मीठी चटनी, ये आप बना लेते हैं तो 3 से 4 दिन आराम से फ्रीज में चल जाती है, बल्कि बाहर भी 2 दिन तो नहीं ख़राब होती है। तो अगर आपके पास ज़्यादा मेहमान आने वाले हैं और आपको घबराहट हो रही है कि
मैं कैसे कर पाऊँगी। तो ये 1-2 चीज़ें हैं जो कि आप पहले से करके रख सकते हैं। इमली की चटनी हो गई, रायता आप बूंदी का रायता में बूंदी में सारी सूखी चीज़ें डाल दीजिए, नमक, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, बूंदी डाल दीजिए, हल्का सा चीनी डाल दीजिए और आप रख दीजिए फ्रीज़ में। और जब कोई आए तो आप उस टाइम पर दही या फिर थोड़ा सा मलाई साथ में मिक्स करके आप रायता बना सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें करने से हमारी लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। मैं ऐसे ही करती हूँ। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें जिस दिन ऐसे लग रही है कि ये चीज़ें मतलब होने वाली है हमारे साथ, तो क्यों ना एक दिन हम थोड़ा सा जल्दी उठें और ये काम निपटा लें जल्दी जल्दी, और आपका दिन बहुत बेहतरीन बीतेगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। सॉरी, दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और कमेंट जरूर करें कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं।